एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। किसी भी लड़का या लड़की की शादी के लिए कुंडली मिलान करते समय 95% कंडीशन ऐसी बनती है कि मांगलिक दोष लगेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में मांगलिक नॉन मांगलिक से और नॉन मांगलिक मांगलिक से निसंकोच रूप से विवाह कर सकते हैं। विवाह मंगलकारी ही रहेगा। कभी कभी जानकारी के अभाव में मांगलिक दोष की वजह से बहुत अच्छे रिश्ते आपके हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए इस विषय को लेकर के शास्त्र सम्मत जानकारी आपके पास होना बेहद जरूरी है। जब कभी भी आप अपने बच्चों की शादी के लिए कुंडली मिलान कर रहे हैं तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी एक मस्तिष्क में एक मिथ बना हुआ है कि मांगलिक है तो मांगलिक से ही शादी करनी है, नॉन मांगलिक है तो मांगलिक से शादी नहीं करना। लेकिन यहां पर आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। 95% कुंडलियों में मांगलिक दोष लगता ही नहीं है। मांगलिक दोष बनेगा तो सही, लेकिन वो शास्त्र सम्मत तरीके से पूर्णतया कैंसिल हो जाता है। तो कैसे मांगलिक दोष कैंसिल होता है? यदि यह समस्या आपके समक्ष बनी हुई है, आप अपने बेटा या बेटी की शादी के लिए कुंडली मिलान कर रहे हैं, लेकिन मांगलिक दोष की वजह से आपको लग रहा है कि कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं, इसे ध्यानपूर्वक सुने। बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें मांगलिक दोष कुंडली में बनेगा तो सही, लेकिन मांगलिक दोष लगेगा ही नहीं। तो बिल्कुल बेहद आसानी से इसे कैसे समझ सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं? जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इस प्रकार की सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। देखिए, आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली मांगलिक, आपके बेटा या बेटी की कुंडली मांगलिक है, तो पहले तो उसकी कुंडली में कुछ कंडीशन आप देखिए। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि कुंडली मांगलिक है, लेकिन वो मांगलिक दोष कैंसिल ही हो रहा हो। तो आपके बेटा या बेटी की कुंडली में ध्यान देना, जिस खाने में मंगल बैठा हुआ है, यानी जिस खाने में मंगल बैठ करके मांगलिक दोष बना रहा है, उस खाने में यदि 4 नंबर लिखा हुआ हो, 10 नंबर लिखा हुआ हो, 1 नंबर लिखा हुआ हो, 8 नंबर लिखा हुआ हो, इन चारों अंकों में से कोई भी अंक लिखा हुआ होगा तो ध्यान देना, ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष कैंसिल ही माना जाएगा। क्योंकि 4 नंबर लिखा हुआ होगा तो मंगल नीच हो जाएगा, 10 लिखा है तो मंगल उच्च का हो जाएगा, 1 लिखा है तो मंगल स्वराशि का हो जाएगा, 8 लिखा है तो मंगल स्वराशि का हो जाएगा। तो ऐसे में मांगलिक दोष नहीं लगता है। जब मंगल नीच हो जाए, उच्च हो जाए, स्वराशि का हो जाए, तो सबसे पहली कंडीशन तो आप यह देखिए कि कुंडली में जहां मंगल बैठा है वहां इन 4 नंबर में से कोई नंबर तो नहीं लिखा हुआ है। अब मान के चलिए कि यह कंडीशन नहीं बन रही है। तो दूसरी कंडीशन देखिए, कुंडली में यदि मंगल अस्त हो रहा हो, सूर्य के साथ बैठा हो, अस्त हो रहा हो, तब भी मांगलिक दोष नहीं लगेगा। जिस कुंडली में मांगलिक दोष बना हुआ है, यानी मंगल जिस खाने में बैठ करके मांगलिक दोष का निर्माण कर रहा है, वहां पर मंगल के साथ में चंद्रमा बैठा है, मंगल के साथ गुरु बैठा है, मंगल के साथ राहु बैठा है, तो ऐसे में कुंडली मांगलिक तो प्रतीत होगी, लेकिन वो मांगलिक दोष पूर्णतया कैंसिल माना जाएगा। और भी बहुत सारे नियम होते हैं। कुंडली में मंगल के ऊपर जहां मंगल बैठ के मांगलिक दोष का निर्माण कर रहा है, वहां पर मंगल को पूर्ण दृष्टि से गुरु देखता हो, कुंडली में मांगलिक दोष नहीं लगेगा। बहुत सारी कंडीशंस हैं। कुंडली मिलान करते समय 28 या 28 से अधिक गुण मिल रहे हों, ऐसी कंडीशन में भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। ये शास्त्रीय नियम है, शास्त्रीय सूत्र हैं ये। बिल्कुल आप यूनिवर्सिटी की किसी ऑथेंटिक बुक में भी जाके देखेंगे तो ये सारे सूत्र आपको वहां मिलेंगे।
अब मान के चलिए कि सिंगल कुंडली में इनमें से कोई भी नियम नहीं लागू हो रहा है, एक बार के लिए ऐसा मान लेते हैं कि इनमें से कोई भी नियम नहीं लागू हो रहा, कुंडली पूर्ण रूप से मांगलिक है। लेकिन देखिए जब कुंडली मिलान करते हैं तो सामने वाले की जो नॉन मांगलिक कुंडली है उसमें भी बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है कि आप निसंकोच रूप से विवाह कर सकते हैं। एक ज्योतिषीय सूत्र है, त्रिषट एकादशे राहु, त्रिषट एकादशे शनि, त्रिषट एकादशे भौम है। यानी एक कुंडली मांगलिक और जो कुंडली मांगलिक नहीं है उसके तीसरे, छठे, 11वें भाव में शनि हो, राहु हो, मंगल हो, इन तीनों ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा है तो भी सामने वाले की कुंडली का मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। कुंडली मिलान करते समय एक कुंडली मांगलिक है यानी उसमें मांगलिक दोष किसी भी तरीके से कैंसिल नहीं हो रहा है, मान के चलिए। लेकिन जो कुंडली मांगलिक नहीं है उस कुंडली में शनि उसी स्थान पर बैठा है जहां पर जो कुंडली मांगलिक है उसमें मंगल बैठा हुआ है। यानी मांगलिक कुंडली वाले लड़का या लड़की की कुंडली में जिस खाने में मंगल बैठ के मांगलिक दोष बनाता है उसी खाने में जो कुंडली मांगलिक नहीं है उसमें शनि बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। तो देखिए प्रिय दर्शकों, ये एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के मन में और मांगलिक दोष को लेकर के बहुत बार ऐसी स्थितियां बनती है कि कुंडली नहीं मिल रही, रिश्ता तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है शादी के लिए लेकिन कुंडली नहीं मिल रही मांगलिक दोष की वजह से। तो कभी कभी ज्ञान के अभाव में भी यह ऐसी स्थितियां बन जाती है, क्योंकि मांगलिक दोष को देखना तो बड़ा आसान है कि कुंडली के प्रथम भाव में, चौथे भाव में, 7वें में, 8वें में, 12वें भाव में बैठते मांगलिक बन गया। अब मांगलिक देखना तो आसान है लेकिन मांगलिक दोष के कैंसिलेशन के सूत्र, नियम याद रखना कठिन होता है। या तो ये उन्हीं लोगों को याद रहते हैं जिसकी प्रॉपर प्रैक्टिस होती है, हर 2-3 दिन में 2, 5, 10 कुंडलियां मिलान करते रहते हैं तो उनको सूत्र याद होता है। अब कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी कभार कुंडली मिलान कर रहा है वो कैंसिलेशन के सूत्र ही स्मृति में नहीं रह पाते हैं। या आप किसी सॉफ्टवेयर से मिलान कर रहे हैं वो दिखा देता है निम्न मांगलिक दोष है, एक कुंडली मांगलिक है, ये मंगल दोष की वजह से मिलान नहीं हो रहा और आप पीछे हट जाते हैं। यहां बहुत बड़ी गलती हो सकती है आपसे। एक बहुत अच्छा रिश्ता हो सकता है और हो सकता है शास्त्र सम्मत तरीके से मांगलिक दोष कैंसिल ही हो रहा हो और आप पीछे हट गए हो, तो ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए मांगलिक को लेकर के इतना मिथ, इतना भ्रम मत पालिए दिमाग में। 95% या इससे भी अधिक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें मांगलिक होने के बाद भी नॉन मांगलिक से विवाह किया जा सकता है। बहुत कम 1-2% ऐसी स्थितियां बनती है जहां पर किसी भी तरीके से मांगलिक दोष कैंसिल ना हो तो उस स्थिति में ही पीछे हटा जाता है। लेकिन बहुतायत किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली का मिलान करेंगे तो मांगलिक दोष कैंसिल हो ही जाता है। ये मैंने सूत्र बताए, इसके अलावा और भी बहुत सी कंडीशंस होती हैं जिसमें मांगलिक दोष कैंसिल होता है। तो ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और छोटा सा निवेदन है, मांगलिक दोष को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत से भ्रम भी हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करके आप भी एक पुण्य के भागीदार बने, ताकि लोगों को मांगलिक दोष के संबंध में सही शास्त्र सम्मत उचित जानकारी प्राप्त हो सके। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज्योतिष गुरुजी को आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो आज के लिए इतना ही था। आगे फिर एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष में उपस्थित रहूंगा।